निसंदेह वो ऐसा कह रहे हैं तो तनिक भी आश्चर्य का विषय नहीं। जिनके पिता के माता के समय में एक आईएएस जो सबसे सक्षम अधिकारी माना जाता है भारतीय संविधान में, उसकी पत्नी, उनकी भतीजी, उनकी माँ और नौकरानियों का सालों साल लगातार शारीरिक शोषण होता रहा हो और कोई चू ना बोला हो। आईएएस खुद और आईएएस लॉबी इतनी बेबस और असहाय रही हो। अगर ऐसे में उनके समय में माँ और बहन को गालियां दे दी जाती हैं तो बड़ा विषय है ही नहीं उनके लिए। किसने आज तक तेजस्वी जी की माताजी को इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है? और अगर की है, मैं बिल्कुल बहुत मजबूती और जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, और उसके बाद भी तेजस्वी जी चुप रहे तो उनको ये करना चाहिए कि उनको राजनीति करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई राजनीति, कोई सत्ता माँ के सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम के दौरान जिस तरह की बातें फैल रही है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसकी आग अब धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रही है। कई पार्टी, कई दल के लोग जो हैं वो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को घेरने की कोशिश कर रही है कि भाई जिस तरह के ये हालात और माहौल बनाए गए हैं, ये कतई उचित नहीं है, खास करके राजनीतिक गलियारों में। चलिए, कुछ बातें हैं, कुछ सवालात हैं इस बाबत, लेकिन इस बात को लेकर हम सीधे बात करते हैं। हमारे साथ अनामिका सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। एक महिला के ऊपर इस तरह की टिप्पणी हुई है, खास करके अगर देखें तो चिराग पासवान की मां है, और मातृत्व जो है अब किस तरह से कहां पहुंच रहा है और क्या लोग सोच रहे हैं। क्या राजनीति में ये लाजमी है, ऐसा होना चाहिए तभी हम विपक्षी कहलाएंगे? जिनके विषय में बात हो रही है वो महज एनडीए गठबंधन के एक सम्मानीय साथी चिराग पासवान जी की मां नहीं है। वो बिहार की मां है, वो बिहार की नारी है और देश की नारी है। हम सनातन के पुजारी लोग हैं, सनातन विचारधारा को जीने वाले हैं, और जब एक महिला का अपमान होता है तो आप मान के चलिए कि हर महिला का अपमान होता है। और तेजस्वी जी की उपस्थिति में जिस तरह के अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो इस तरह के शब्दों का उपयोग सुन सकते हैं अपने परिवार में किसी के लिए? और अगर वो नहीं सुन सकते तो निसंदेह इसके लिए उन्हें कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, जिन लोगों ने इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है। और जिस तरह से, जी मैं अपनी बात पूरी करूं, जिस तरह से लगातार वो इस पे, फिर भी एक होता है ना, गलती करके भी उसको नहीं स्वीकार करना और उसके ऊपर हमेशा हावी होने की कोशिश करना, ये संस्कारहीनता बताता है। ये प्रकृति और प्रवृत्ति बताता है आपकी विचारधारा की, कि आप किस तरह की विचारधारा में जी रहे हैं। और ये आपकी फ्रस्ट्रेशन की चरम सीमा बताता है कि आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन की सफलता को इतना ज़्यादा बौखला गए कि अब आप इस स्तर पर उतर आए हैं कि माँ और बहनों को बीच में ला रहे हैं और उनके विषय में बात कर रहे हैं। ये कहीं से भी सहन किए जाने योग्य कृत्य नहीं है। सवाल यही है कि जब भी आप नारी सम्मान की बात करते हैं, जब भी किसी तरह से उनके सम्मान पर कुछ करने की कोशिश होती है, सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को तवज्जो देने की बात होती है, आधी आबादी कहने की बात होती है, तब तो आप वो मनुस्मृति के कोट जो है, तीसरे अध्याय का कोट है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या यहाँ पे आप भूल रहे हैं? क्या तेजस्वी जी को ये याद नहीं रहा कि हाँ, नारी सम्मान हमारी भी पार्टी करती है? उसके बाद इस पर लीपापोती लगातार हो रही है। ये बात कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी जी कि ऐसा होते रहता है, हम भी गाली सुनते हैं। निसंदेह वो ऐसा कह रहे हैं तो तनिक भी आश्चर्य का विषय नहीं। जिनके पिता के माता के समय में एक आईएएस जो सबसे सक्षम अधिकारी माना जाता है भारतीय संविधान में, उसकी पत्नी, उनकी भतीजी, उनकी माँ और नौकरानियों का सालों साल लगातार शारीरिक शोषण होता रहा हो और कोई चू ना बोला हो। आईएएस खुद और आईएएस लॉबी इतनी बेबस और असहाय रही हो। अगर ऐसे में उनके समय में माँ और बहन को गालियां दे दी जाती हैं तो बड़ा विषय है ही नहीं उनके लिए। जिस तरह की प्रकृति और प्रवृत्ति है तेजस्वी जी की, और जिस तरह की परंपरा का वो निर्वहन कर रहे हैं, इसमें तनिक भी आश्चर्य का विषय नहीं। गाली तो बहुत छोटा शब्द है। जहाँ चंपा विश्वास, एक दलित की पत्नी, आईएएस की पत्नी, आप सोच रहे हैं आईएएस क्या होता है? जिससे बात करने के लिए पत्रकार जो इतने मजबूत स्तंभ है, वो 10 बार सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि उन्हें कैसे सम्मान दें, और उनकी पत्नी के साथ जब इस तरह से हो सकता है, शिल्पी गौतम कांड हो सकता है, और कान पे जू नहीं रेंगती हो, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि उनके लिए तो बहुत छोटी बात है। ये चलता रहता है वाली गाली, और गाली सुनने का विषय है तो किसने आज तक तेजस्वी जी की माताजी को इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है? और अगर की है, मैं बिल्कुल बहुत मजबूती और जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, और उसके बाद भी तेजस्वी जी चुप रहे तो उनको ये करना चाहिए कि उनको राजनीति करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई राजनीति, कोई सत्ता माँ के सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। तेजस्वी जी की बहन तो कह रही है कि जब सम्राट चौधरी हमारी बहन और पिता के बारे में, उस बात को मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगी, मैंने सुनी है। मीसा जी का वो बयान सुना है। पहले तो सम्राट जी के पूरे बयान के विषय पे बात करूं, उन्होंने क्या कहा था।
उन्होंने ये कहा था, और मैं उस बात की पुष्टि कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी सह प्रवक्ता होने के नाते, अगर उन्होंने रोहिणी आचार्य जी ने किडनी दी है, मतलब मीसा भारती जी, मुझे आश्चर्य होता है, दुखद आश्चर्य होता है कि वो एमबीबीएस में पढ़े लिखे हैं, क्या शब्दों का और वाक्यों का और चीज़ों का अर्थ नहीं पता कि गाली क्या होती है और बात क्या होती है और तर्क क्या होते हैं। रोहिणी आचार्य एक बेटी की तरह सम्माननीय है कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दी, और वो इस विश्व की और भारत की अकेली बेटी नहीं है जिसने किडनी दी। रोज हजारों बेटियां किडनी दे रही हैं, लीवर दे रही हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रही हैं। परंतु राजनीति में क्या इस भावुक अपील के सहारे आप किसी कार्यकर्ता की हकमारी कर सकते हैं? बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। बहुत सारे लोग बता सकते हैं कि अपने माता पिता को लेकर किस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं। उन्होंने बात की थी जनतंत्र की, लोकतंत्र की, परिवारवाद की। उस सापेक्ष में आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने ये कहा कि कोई किसी और कार्यकर्ता को क्या उन्होंने सौदा किया अपनी बेटी से किडनी लेके? जब एक तरह की घटनाएं लगातार घटित होती हैं तो महज संयोग नहीं होती, योजना का हिस्सा होती हैं। इसे आप क्या कहेंगे? लगातार 2 साल से रोहिणी आचार्य जी किस तरह की टिप्पणी कर रही हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर, फिर उनको उनके किडनी के ऑपरेशन के बाद ये सीट दिया जाना, क्या वो अपनी बेटी से भी सौदा कर रहे थे? जिन बेटियों ने किडनी नहीं दी उन्हें भी वो सीट दे दें। और निसंदेह उसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि वो अपनी किसी भी बेटी को इस योग्य नहीं बना पाए कि अपनी सामर्थ्य पे कहीं कर्मठता और प्रतिभा के साथ कोई और काम खड़ा कर लें। तो उन्हें अपने सारे बेरोजगार बेटियों को स्थापित करना है बिहार की राजनीति में। परंतु मैं उनसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहती हूँ आदरणीय लालू प्रसाद जी से, कम उस जाति के लिए ईमानदार रहें, यादव जाति के लिए, जिसके नाम पर भावुक अपीलें कर वो लगातार वोट लेते रहे और सत्ता में रहे। जो यादव कार्यकर्ता उनके लिए लड़ने मरने को तैयार रहते हैं, उन लोगों को कम से कम कहीं सांसद और विधानसभा की सीट दें। क्या लगता है मैडम, ये जो पूरा माहौल बन गया है राजनीति का, चुनाव है, चुनाव चल रहे हैं लगातार, पहला चरण खत्म हो गया है, परिदृश्य बदलेगा क्या इस पूरे बयान को लेकर? जिस तरह से टिप्पणियां अब आ रही हैं, जिस तरह से विपक्षी जो है लगातार उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात को लेकर राजनीतिक परिदृश्य कुछ बदलेगा? देखिए, पहले एक बात समझने की आवश्यकता है। राजनीतिक परिदृश्य को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एनडीए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का, बिहार में नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली बात करें, और हम आरजेडी तथाकथित घमंडी गठबंधन की बात करें, तो हमारा परिदृश्य पहले से तय है। देवतुल्य करोड़ों जनता ने ये तय कर लिया है कि उन्हें एक महामानव जो इतिहास में अपना नाम लिखाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरातल पर खड़ा होकर सरकार बनानी है। जब विश्व में भारत भूमि किस नाम से जानी जाए, तो अयोध्या के नाम से जानी जाए। भारत भूमि इस नाम से जानी जाए कि 370 जब हम हटाते हैं और हमें डराया जाता है कि खून की नदियाँ बह जाएंगी और एक खरोंच भी किसी को नहीं आती। हम उस भारत की ताकत के साथ जाने जाना चाहते हैं। हम उस विश्व के नेता के साथ जाने जाना चाहते हैं। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध होता है तो वहाँ से जब अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए भारत के छात्रों के लिए युद्ध रुकवाते हैं पुतिन, और वो भारत के झंडे जब कहते हैं पुतिन कि कैसे पहचाना जाएगा ये भारतीय, तो भारत का झंडा लेके निकलेंगे, तब बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग झंडा लेकर अपनी जान बचाते हैं। हम उस भारत के नाम से जाने जाते हैं। हम उस भारत के नाम से नहीं जाने जाना चाहते बिहार के, जहाँ लालू जी के समय में किशनगंज में नारे लगते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ राहुल गांधी की जो बहन है प्यारी प्रियंका जी, वो खड़ी नजर आती है। तो ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है। ये घटना बहुत हमारे लिए किसी भी तरह के लाभ की घटना नहीं है, परंतु उनका असली चेहरा, चाल चरित्र जनता के सामने आ रहा है, ये तय है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अनामिका सिंह जी एमएलसी हैं और प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ माहौल जो है वो बदलने वाला है इस बात को लेकर, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बेबाकी से बात की है कि अब चाल चरित्र जो है वो सामने आ गया है, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक परिदृश्य तो कुछ न कुछ बदलेगा ही। इस बात को लेकर बहरहाल इतना ही। हम और भी खबरों को इस बाबत जो भी इससे संबंधित जो बातें आ रही हैं उनसे संपर्क करते हैं और टटोल कर आपके लिए लाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।